नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 12 हिंदी की आरोह भाग 2 का चैप्टर 8 गोस्वामी तुलसीदास से संबंधित पढ़ने जा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय देख लेते हैं। इनका जीवन काल 1532 ईस्वी से 1623 ईस्वी के बीच रहा था। इनका जन्म 1532 ईस्वी को बांदा उत्तर प्रदेश जिले के राजापुर गांव में हुआ था और इनका निधन 1623 ईस्वी को काशी के गंगा घाट पर हुआ था। फिर इनके जीवन काल से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी कि बाल्यावस्था में ही इनके माता पिता का देहांत हो जाने के कारण गुरु नरहरिदास ने इसका लालन पालन किया और इसको शिक्षा दीक्षा दी। तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला था। इसका एक अन्य गुरु और हैं इनके जिनका नाम है शेष सनातन। तुलसीदास जी जो हैं वो राम भक्ति काव्य धारा के सगुण कवि माने जाते हैं। तुलसीदास जी को राम भक्ति की जो प्रेरणा मिली वो इनकी पत्नी रत्नावली से मिली थी। तुलसी की भक्ति भावना का जो मूल उत्स है वो लोक संग्रह एवं लोक मंगल की भावना माना जाता है। विसेंट स्मिथ महोदय ने तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी कहा था और जॉर्ज ग्रियर्सन ने तुलसीदास को बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा अवतार माना था। नवादास ने तो तुलसीदास जी को कली काल का वाल्मीकि तक कहा है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति सारद कहीं सुजाना। जौ बरसे बारी बिचारो, हो ही कवित मुकुतामणि चारु। कीर्ति बनीति भूति भल सोई, सुरसरी सम सब कह हिते होई। भक्तिकाल के सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवियों में तुलसीदास जी का नाम सर्वश्रेष्ठ आता है। गोस्वामी तुलसीदास जी में भक्ति से कविता बनाने की प्रक्रिया की सहज परिणति है, परंतु उनकी भक्ति इस हद तक लोकोन्मुख है कि वे लोकमंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। यह बात न सिर्फ उनकी काव्य संवेदना की दृष्टि से वरन काव्य भाषा के घटकों की दृष्टि से भी सत्य है। इसका सबसे प्रकट प्रमाण तो यही है कि शास्त्रीय भाषा में सृजन क्षमता होने के बावजूद उन्होंने लोक भाषा को साहित्य रचना के माध्यम के रूप में चुना और बुना। जिस प्रकार उनमें भक्त और रचनाकार का द्वंद्व है, उसी प्रकार शास्त्र व लोक का द्वंद्व है, जिसमें संवेदना की दृष्टि से लोक की और वे झुके हैं तो शिल्पगत मर्यादा की दृष्टि से शास्त्र की ओर भी झुके हैं। शास्त्रीयता को लोकग्राह्य या लोकग्रहित को शास्त्रीय बनाने की उभयमुखी प्रक्रिया उनके यहाँ चलती है। यह तत्व उन्हें विद्वानों तथा जन सामान्य के सम्मान के रूप में लोकप्रिय बनाता है। उनकी ये एक अन्य विशेषता है कि वे दार्शनिक और लौकिक स्तर के नाना द्वंद्वों के चित्रण और उनके समन्वय के कवि माने जाते हैं। द्वंद्व चित्रण जहाँ सभी विचार भावधारा के लोगों को तुलसी काव्य में अपनी अपनी उपस्थिति का संतोष देता है, वहीं समन्वय उनकी विभिन्नता में निहित एक ही मानवीय सूत्र को उपलब्ध करा के संसार में एकता व शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। तुलसीदास की लोक व शास्त्र दोनों में गहरी पैठ है तथा जीवन व जगत की व्यापक अनुभूति और मार्मिक प्रसंगों की उन्हें अचूक समझ है।
यह विशेषता उन्हें महाकवि बनाती है और इसी से प्रकृति व जीवन के विविध भावपूर्ण चित्रों से उनका रचना संसार समृद्ध है। विशेषकर रामचरितमानस इसी से यह हिंदी का अद्वितीय महाकाव्य बनकर उभरा है। इसकी विश्व प्रसिद्ध लोकप्रियता के पीछे सीताराम कथा से अधिक लोक संवेदना और समाज की नैतिक बनावट की समझ है। उनके सीताराम ईश्वर की अपेक्षा तुलसी के देश काल के आदर्शों के अनुरूप मानवीय धरातल पर पुनः श्रेष्ठ चरित्र हैं। गोस्वामी जी की ग्रामीण व कृषक संस्कृति तथा रक्त संबंध की मर्यादा पर आदर्शीकृत ग्रस्त जीवन के वो चितेरे कवि माने जाते हैं। तुलसीदास इस अर्थ में हिंदी के जातीय कवि हैं कि अपने समय में हिंदी क्षेत्र में प्रचलित सारे भावात्मक व काव्य भाषाई तत्वों का प्रतिनिधित्व वे करते हैं। इस संदर्भ में भाव विचार, काव्य रूप, छंद और काव्य भाषा की जो बहुल समृद्धि उनमें दिखती है वह अद्वितीय है। तत्कालीन हिंदी क्षेत्र की दोनों काव्य भाषाओं अवधी और ब्रज तथा दोनों संस्कृति कथाओं सीताराम व राधा कृष्ण की कथाओं को साधिकार अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाते हैं। उपमा अलंकार के क्षेत्र में जो प्रयोग विशिष्ट कालिदास की पहचान है वही पहचान सांगरूप के क्षेत्र में तुलसीदास की है। तो तुलसीदास का जो मुख्य अलंकार है वो सांगरूपक माना जाता है। विविध विषयों से ग्रस्त कलिकाल तुलसी का युगीन यथार्थ है जिसमें वे कृपालु प्रभु राम व राम राज्य का स्वप्न रचते हैं। युग और उसमें अपने जीवन का न सिर्फ उन्हें गहरा बोध है बल्कि उसकी अभिव्यक्ति में भी वे अपने समकालीन कवियों से आगे हैं। यहाँ पाठ में प्रस्तुत कवितावली के 2 कवित और 1 सवैया इसके प्रमाण स्वरूप है। पहले छंद में उन्होंने दिखलाया है कि संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार पेट की आग का दारुण व गहन यथार्थ है जिसका समाधान वे राम रूपी घनश्याम के कृपा जल से में देखते हैं। इस प्रकार उनकी राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाली यानी जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली मानी जाती है। साथ ही जीवन बाह्य आध्यात्मिक मुक्ति देने वाली भी मानी जाती है। दूसरे छंद में प्रकृति और शासन की विषमता से उपजी बेकारी व गरीबी की पीड़ा का यथार्थ पर चित्रण करके उसे दशानन से उपमानित करते हैं। तीसरे छंद में भक्ति की गहनता और सघनता में उपजे भक्त हृदय के आत्मविश्वास का सजीव चित्रण है जिसमें समाज में व्याप्त जात पात और धर्म के विभेदक दुराग्रहों के तिरस्कार का साहस पैदा होता है। इस प्रकार भक्ति की रचनात्मक भूमिका का संकेत यहाँ है जो आज के भेदभाव मूलक सामाजिक राजनीतिक माहौल में अधिक प्रासंगिक है। रामचरितमानस के लंका कांड से गृहीत लक्ष्मण के शक्तिबाण लगने का प्रसंग कवि के मार्मिक स्थलों की पहचान का एक श्रेष्ठ नमूना है। भाई के शोक में विगलित राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है जिसमें लक्ष्मण के प्रति राम के अंतर में छिपे प्रेम के कई कोण सहसा अनावृत हो जाते हैं। यह प्रसंग ईश्वरीय राम का पूरी तरह से मानवीकरण कर देता है जिससे पाठक का काव्य मर्म से सीधे जुड़ाव हो जाता है और वह भक्त तुलसी के भीतर से कवि तुलसी के उभर आने और पूरे प्रसंग पर उसके छा जाने की अनुभूति करता है। इस घने शोक परिवेश में हनुमान का संजीवनी लेकर आ जाना कवि को करुण रस के बीच वीर रस के उदय के रूप में दिखता है। यह उपमा अद्भुत है और काव्यगत करुण प्रसंग को जीवन के मंगल विकास की ओर ले जाती है। अब शुरू करते हैं गोस्वामी तुलसीदास की कवितावली। इसमें उत्तरकांड से ये संबंधित है। किसबे किसान कुल
किस भी होता है धंधा करने वाला या फिर उसको श्रमजीवी भी कहते हैं। बनिक, भिखारी, भाट। बनिक होता है व्यापारी, भाट होता है चारण, चाकर होता है नौकर, चप्पल, नट। चप्पल होता है चंचल या चालाक, चोर, चार, चेटकी। चेटकी होता है बाजीगर, पेट को पढ़त है, गुण गढ़त चढ़त गिरी। गिरी होता है पहाड़, अटत, गहन, गण, अहन, अखेठ की। अहन का अर्थ होता है दिन और गहन, गण का अर्थ होता है घना जंगल। अखेठ की होता है शिकारी, ऊंचे नीचे कर्म, धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचते, बेचत बेटा बेट की। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हिते, आगे वड़वागीते, बड़ी है आगे पेट की। तो पेट की जो अग्नि है उसको वड़वागिन से बड़ा बताया है। वड़वागिन होता है समुद्र में लगने वाली आग। तो इसमें कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कोई पेट भरने के लिए मजदूरी करता है, कोई खेती करता है, कोई व्यापारी है, कोई भीख मांगता है और कोई राजाओं का भाट या चारण है, कोई नौकर है और कोई कर्तव्य दिखा कर उछल कूद करके चालाक नट का काम करता है, तो कोई चोर है और कोई बाजीगर बनकर पेट भरने की कोशिश करता है। कोई लोग अपना पेट भरने के लिए विद्या अध्ययन करते हैं, कोई विभिन्न गुणों एवं कलाओं को सीखते हैं, कोई पेट के खातिर पहाड़ों पर चढ़ता है और कोई पेट भरने के लिए घने वनों में शिकार करने के लिए भटकता रहता है। पेट भरने के लिए लोग ऊंचे नीचे, धर्म अधर्म के सभी कार्य करते हैं। यहाँ तक कि इस पापी पेट को भरने के लिए लोग अपने बेटा या बेटी को भी बेचने के लिए विवश हो जाते हैं। सचमुच में पेट की जो आग है वो समुद्र की आग से भी भयानक होती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उन्होंने बादल के समान दयालु श्री राम की कृपा से अपनी पेट की आग बुझा दी है। इसका अर्थ यह है कि जिस पर श्री राम की कृपा हो जाती है उसको भूखा नहीं रहना पड़ता। खेती ने किसान को, भिखारी को ने भीख। बलि होता है भेंट, बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी। बनिज होता है व्यापार, चाकरी मतलब नौकरी। जीविका विहीन लोग, सिद्धमान सोच बस। सिद्धमान होता है यहाँ सिद्धमान का अर्थ होता है दुखी। कहीं एक एकन सो कहाँ जाई का करी, वेदहूँ पुराण कहीं लोकहूँ बिलोकियत। बिलोकियत का अर्थ होता है देखना। सांकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी। सांकरे होता है संकट में, रावरे होता है आपने। दारिद्र दशानन, दशानन 10 हैं आनंद जिसके, यहाँ कौन है दशानन वाला, रावण। दबाई दुनी, दीन बंधु, दोनी का अर्थ होता है दुनिया। दूरित दहन, दहन का अर्थ होता है जलाना, दूरित का अर्थ होता है पाप। तुलसी हा करे। तो इस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्तमान में जो बुरी दशा आ जाने के कारण किसानों के पास खेती के साधन नहीं है, भिखारियों को भी भीख और भेंट दक्षिणा तक नहीं मिलती, बनियों का जो व्यापार है वह भी नहीं चलता तथा नौकरी चाहने वालों को नौकरी नहीं मिलती। इस प्रकार जीविका के बिना सब लोग दुखी और शोक से ग्रस्त होकर एक दूसरे को बस यही कहते हैं कि कहाँ जावे, कि हम कहाँ जाएं और अब क्या करें। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि वेदों और पुराणों में ये कहा गया है कि इस लोक में भी
यह देखा जाता है कि ऐसे संकट के समय प्रभु श्री राम ही सब कृपा करते हैं। हे दीनबंधु, आज गरीबी रूपी रावण ने सारी दुनिया को दबा लिया है। लोग इसी प्रकार गरीब एवं दुखी हैं। लोग उसी प्रकार गरीब एवं दुखी हैं जिस प्रकार रावण के अत्याचारों से लोग गरीब एवं दुखी थे। पाप रूपी जो ज्वाला है उससे उसने जनता को जलाकर लोगों को पाप कर्मों में लीन देखकर मैं तुलसीदास हा करता हूँ। इसका अर्थ है आपकी सहायता के लिए प्रार्थना करता हूँ और उन सबके उद्धार की कामना करता हूँ। धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूतो कहो। धूत का अर्थ होता है धूर्त, अवधूत कहते हैं सन्यासी को, मगर यहाँ अवधूत का अर्थ है परमहंस। रजपूतो कहो, रजपूतो राजपूत। जोलाह कहो को, कहो कि बेटी और बेटा ने ब्याहब विवाह करना। कहो कि जाति बिगाड़ने सो, कहो किसी की बिगाड़ना। तुलसी सरनाम गुलामो, सरनाम होता है प्रसिद्ध, गुलामो होता है सेवक या दास। राम को जाको रुचे सो कहे कछु ओ होता है और, रुचि मतलब रुचिकर लगने वाला, अच्छा लगने वाला। मांग के खेबो, मस्जिद को सोइबो, मस्जिद होता है मस्जिद। लेबो को एको ने देव को दो। तो यहाँ कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे कोई भले ही धूर्त कहे, धोखेबाज कहे अथवा परमहंस कहे, कोई मुझे राजपूत कहे या जुलाह कहे, मैं इस बात का बुरा नहीं मानता और मैं किसी प्रकार का कोई विरोध भी नहीं करता। मुझ पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मुझे अपने बेटे का या किसी बेटी से, मुझे अपने बेटे का किसी की बेटी से कोई विवाह थोड़ी करना है कि छोटी जाति का कहे जाने पर इस काम में मेरे लिए कोई परेशानी आए। छोटी जाति का कहा जाऊं तो इसमें मेरा कोई अहित नहीं होगा। वैसे किसी को छोटी जाति का कहने से उसकी जाति नहीं बिगड़ती। मैं तो आस्तिक संसार में राम का प्रसिद्ध एक दास हूँ। मेरे संबंध में जिसको जो कहना है, जिसको जो अच्छा लगता है वह कहे, वैसा कुछ और कहता रहे। किसी के कुछ कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा तो इतना सा काम है कि मैं मांग कर खाता हूँ, मस्जिद या दिवाले में जाकर सोता हूँ। मुझे किसी से कुछ लेना नहीं है और न ही किसी को कुछ देना है। मैं तो अपनी इसी स्थिति में मस्त हूँ और दुनिया के गोरख धंधों से मुक्त हूँ। आगे है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। तव प्रताप उर राखी, तव मतलब तुम्हारा, उर हृदय, प्रभु जेहू नाथ तुरंत। अस कही आयसु पाई पदबंदी, चलेऊ हनुमंत। भरत बाहुबलशील, गुण प्रभु पद प्रीति अपार। मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। यहाँ पवन कुमार नाम आया है हनुमान के लिए। महु का अर्थ है में, प्रीति का अर्थ है प्रेम, बंदी का अर्थ है वंदना करने वाला, आयसु का अर्थ है आज्ञा देना। तो यहाँ कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान ने भरत से कहा कि हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपके प्रताप को हृदय में धारण करके तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर भरत की आज्ञा पाकर और उसके चरणों की वंदना करके हनुमान वहां से लंका की ओर चल देते हैं। हनुमान भरत के बाहुबल और सुंदर स्वभाव
और विविध श्रेष्ठ गुण तथा प्रभु राम के चरणों में अपार प्रेम देखकर उसके मन ही मन या फिर बार बार सराहना करते हुए चले जा रहे हैं। जहाँ राम लक्ष्मण निहारी बोले, जहाँ मतलब वहाँ, और निहारी मतलब देखकर। अर्धरात्रि मतलब आधी रात्रि गई कपि नहीं आए वो, राम उठाई अनुज उर लाए वो। अनुज होता है छोटा भाई, यहाँ कौन है अनुज? लक्ष्मण है। कपि बंदर, यहाँ कौन है? हनुमान जी। शकुन दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सवा तव मृदुल सुहाऊ। मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहेहु विपिन हिम आतप बाता। आतप का अर्थ होता है धूप और बाता का अर्थ होता है हवा। विपिन होता है वन और मम होता है मेरा। मृदुल का अर्थ होता है कोमल। तो इस दोहे के माध्यम से कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उधर लंका में राम ने मूर्छित लक्ष्मण को देखा, तब वे बहुत अधीर होकर मनुष्यों के समान शोक भरे वचन कहने लगते हैं कि आधी रात बीत चुकी है परंतु अभी तक हनुमान नहीं आए। वो संजीवनी बूटी लेने गए थे। उस समय राम ने अधीरता से अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। राम बोले कि हे भाई, तुम अपने रहते मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से कोमल था। मेरे हृदय के लिए तुमने या मेरी भलाई के लिए तुमने माता पिता तक का त्याग कर दिया और वन में बर्फ, धूप तथा हवा सब कष्ट तू मेरे लिए सहन करता रहा। सो अनुराग कहाँ अब भाई, सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठूं न सुनी मम बच बिकलाई। बिकलाई होता है व्याकुलता। सो जन तेऊ बन बंधु बिछोहु, पितु बचन मन तेऊ नहीं ओहु। जन तेऊ मतलब जान पाता, मन तेऊ मतलब मानता। सुत बिते नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारही बारा। सुत होता है पुत्र, बित होता है धन। अस बिचारी जिए जागहूं ताता, मिले न जगत सहोदर भ्राता। सहोदर होता है सगा। जहाँ पंथ बिनु खग अति दीना, मनी बिनु फनी करीबर कर हीना। अस मम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव जियाओ मोही। जेहू अवध कवन मोह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बरु अपजस सहतेऊ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। तो यहाँ क्षति का अर्थ है नुकसान होता है और अपजस का अर्थ यहाँ होता है बदनामी। अवध जो होता है वो अयोध्या के लिए आया है। देव मतलब भाग्य होता है। तो इसमें कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हे भाई, तुम्हारा वह प्रेम अब कहाँ है। राम के संदर्भ में कहते हैं कि हे भाई, तुम्हारा वह प्रेम अब कहाँ है। मेरे व्याकुलतापूर्ण वचन सुनकर तुम उठते क्यों नहीं हो। यदि मैं जानता कि मुझे वन में जाने पर मुझे भाई का
बिछुड़न मिलेगा तो मैं पिता के उस वचन को मानने से इनकार कर देता, अर्थात वन में नहीं आता। सुत बीते बारी श्री राम आगे विलाप करते हुए बोलते हैं कि हे भाई लक्ष्मण, संसार में पुत्र, धन, पत्नी, मकान, परिवार बार बार होते हैं और जाते हैं। ये जीवन में आते जाते रहते हैं, परंतु संसार में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। उसका तो सिर्फ एक बार ही जन्म होता है। इसलिए हृदय में ऐसा विचार करके तुम तुरंत जाग जाओ। हे लक्ष्मण, जिस प्रकार पंखों के बिना पक्षी दीनहीन हो जाता है और मणि के बिना सांप और सूंड के बिना हाथी अत्यंत दीन और दुखी हो जाते हैं, उसी प्रकार यदि दुर्भाग्य कठोरतापूर्वक मुझे तुम्हारे बिना जीवित रखता है तो मेरा जीवन भी उनकी तरह ही हो जाएगा। हे प्रिय लक्ष्मण, अपनी पत्नी की खातिर प्यारे भाई को गंवाकर मैं और कौन सा मोह लेकर मैं किस प्रकार अयोध्या जाऊंगा। मैं जगत में यह बदनामी भले ही सह लूंगा कि राम ने स्त्री को खो देने पर कोई वीरता नहीं दिखाई, परंतु पत्नी की हानि उतनी बड़ी बात नहीं है जितनी कि प्रिय भाई को खोने की। अब अपलोक शोको सुत तोरा। अपलोक होता है अपयश, सुख तोरा सही, निठुर कठोर उड़ मोरा। निठुर होता है निष्ठुर, सही होता है सह लेना। निज जननी, जननी होता है माता के एक कुमारा। तात तसु, तसु होता है उसके, तुम है प्राण अधारा। सौंपेशी मोहि तुम्ही गही पानी, पानी का अर्थ यहाँ जल न होकर हाथ है। सब विधि सुखद परम हित जानी, उतरो कह देहु तेहि जाई। उतरो का अर्थ होता है उत्तर, कह का अर्थ होता है क्या, उठी किन मोहि सिखाह बहु भाई। बहुविधि सोचन सोच विमोचन, सोच विमोचन होता है शोक दूर करने वाला। स्रवत सलिल राजीव दल लोचन, राजीव होता है कमल, सलिल होता है जल। उमा एक अखंड रघुराई। उमा यहाँ कौन है? पार्वती है, शंकर भगवान की पत्नी पार्वती। नरगति भगत कृपाल दिखाई। तो इस दोहे के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मूर्छित लक्ष्मण को देखकर श्री राम बोले कि हे लक्ष्मण, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय अपयश और तुम्हारा शोक दोनों को ही सहन कर लेगा, अर्थात तुम्हारे बिना अब सीता भी प्राप्त नहीं हो सकती। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही तो पुत्र थे और तुम ही उस माँ के प्राणों के आधार थे, अर्थात तुम्हारे बिना तुम्हारी माँ कैसे जीवित रह पाएगी। तुम्हारी माता ने सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर ही तुम्हें मुझे सौंपा था। अब जाकर मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम उठकर मुझे यह सिखाते क्यों नहीं हो। संसार के लोगों को सोच चिंता से मुक्त करने वाले श्री राम शोक में आकुल अनेक चिंताओं में डूब गए हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से निरंतर अश्रु बह रहे हैं। तब शिव जी ने पार्वती से कहा कि हे उमा, श्री राम एक अद्वितीय और अखंड है, अर्थात स्वयं संपूर्ण एवं शोक मुक्त ईश्वर हैं, परंतु इस अवसर पर भक्तों पर कृपा करने वाले वे प्रभु श्री राम जिनकी लीला करके सामान्य मनुष्यों जैसा आचरण वो कर रहे हैं। प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल, भय बानर निकर। विकल का अर्थ होता है व्याकुल या बेचैन। आई गयऊ हनुमान जिमि करुणा मह वीर
रस। तो प्रभु श्री राम के विलाप को सुनकर बंदरों का समूह दुख से व्याकुल हो उठा। इतने में ये हनुमान आ जाते हैं और तुरंत वहाँ पहुँच गए वो। इस प्रकार आए जैसे करुण रस में अचानक वीर रस का प्रसंग आ जाता है, अर्थात हनुमान के आने से शोक का वातावरण वीरता में बदल गया। हर्षि राम भटेऊ हनुमाना। हर्षि राम भटेऊ हनुमाना। हर्षि मतलब प्रसन्न होकर। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। कृतज्ञ होता है आभारी, सुजाना का अर्थ होता है समझदार। तुरत वेद तब किन्हीं उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। हर्षाई मतलब हर्षित होकर। हृदय लाई प्रभु भेटेऊ भ्राता। हर्षे सकल भालू कपि भ्राता। कपि सुनी वेद तहाँ पहुँचावा, तेहि विधि तभी तहीं लई आवा। यह वृत्तांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पही पावा, विविध जतन करी ताही जगावा। तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम ने प्रसन्न होकर हनुमान को गले लगा लिया। परम ज्ञानी होकर भी वे हनुमान के प्रति अत्यंत कृतज्ञ हुए। तब वेद सुसेन ने तुरंत लक्ष्मण का उपचार किया, अर्थात लक्ष्मण का इलाज किया। परिणाम स्वरूप लक्ष्मण हर्षित होकर उठ बैठे और चारों तरफ देखने लगे। प्रभु श्री राम ने भाई लक्ष्मण को अपने गले से लगा लिया। इस मिलन को देखकर सभी भालू, सभी बंदर हर्षित हो गए। फिर हनुमान ने सुसेन वेद को तुरंत उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया जहां वो पहले उन्हें लाए थे। लक्ष्मण की मूर्छा टूटने का समाचार जब रावण को मिलता है तब उसने अत्यंत विषाद अर्थात निराशापूर्ण गलाने से बार बार अपना सिर पीटता है। तब व्याकुल होकर वह कुंभकर्ण के पास आया और विविध प्रकार के प्रयत्न करके उन्हें नींद से जगाने लगा। जागा निशिचर। निशिचर होता है राक्षस। देखिए कैसा मानहु कालो, देह धरी वैसा। कालो होता है काल। कुंभकर्ण बुझा कहो भाई, काहे तो मुख रहे सुखाई। सुख सुखाई होता है सूख गया। कथा कही सब तेहि अभिमानी। अभिमानी होता है अभिमान। यही प्रकार सीता हरि आनी। हरियाणी मतलब हरण करके लाए थे। तात कपीन है सब निशिचर मारे, महा महाजोधा सहारे। जोधा मतलब योद्धा। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी। सुर रिपु मतलब देवताओं का शत्रु। भट अतिकाय कंपन भारी, अपर महोदर आदिक बीरा। परे समर मही सब रण धीरा। तो यहाँ कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कुंभकर्ण जाग जाते हैं। उस समय वह ऐसा दिखाई दे रहे हैं मानो साक्षात काल शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने रावण से पूछा कि कहो भाई, मुझे कैसे जगाया? तुम्हारा मुंह क्यों सूख रहा है? कुंभकर्ण का प्रश्न सुनकर रावण ने अभिमान के साथ वह सारी कथा उसको सुना दी कि वह किस प्रकार सीता का हरण करके लाया था। रावण ने फिर कहा कि हे भाई, श्री राम के वानरों ने बहुत से राक्षसों को मार डाला। उन्होंने बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला है। दुर्मुख देवशत्रु मनुष्य भक्षक महायोद्धा अतिकाय भारी भरकम अकंपन तथा सहोदर भाई दूसरे सभी प्रमुख रणधीर वीर राक्षस युद्ध भूमि में मारे जा चुके हैं। सुनी 10 कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहन कल्याण। सठ होता है दुष्ट और जगदम्बा होता है जगत की
माता। बिलखान होता है बिलखाया हुआ। रावण के ये वचन सुनकर कुंभकर्ण दुखी होकर कहने लगे कि अरे दुष्ट, जगत जननी सीता का अपहरण करके भी अब तू अपना कल्याण चाहता है, अर्थात अब तेरा कल्याण असंभव है। तो ये लेसन कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए धन्यवाद।